दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति अपने क्लाइमेक्स पर है। 17 तारीख को मतदान होना है। सारी तैयारियां सभी दलों ने, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने कर ली हैं। रोड शो हो रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मध्य प्रदेश में आज रोड शो है। कल राहुल गांधी का था। दोस्तों, रोड शो और कैंपेन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। जमकर प्रचार करने वाली पार्टी है, क्योंकि पैसा भी बहुत ज्यादा है, ताकत भी बहुत है, कार्यकर्ता भी बहुत हैं। लेकिन जिस तरह मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस यानी विपक्षी पार्टी के नेताओं के जलसों में भीड़ उमड़ रही है, रोड शो में भीड़ उमड़ रही है, रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उससे यह बिल्कुल साफ नजर आता है कि कहीं न कहीं हवा में बदलाव है। हवा बदल रही है। हवा कितनी बदल रही है, ऐसी कोई भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के सभी रीजन्स में, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। इसके बावजूद कि आरएसएस जैसा न तो किसी के पास संगठन है मध्य प्रदेश में, और न तो भारतीय जनता पार्टी की तरह रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। वैसे भी ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे धनी पार्टी है। इसमें कोई छुपने छुपाने की बात नहीं है। इलेक्शन बॉन्ड के सारे आंकड़े वो बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा से भी ये बात समझ में आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में दो कारणों से है, और वे कारण हैं, एक तो राहुल गांधी ने इतने जबरदस्त ढंग से प्रचार किया है मध्य प्रदेश में इस बार, और हर बार वो कहते हैं सरकार चोर, सरकार चोर। यानी वो कहते हैं कि जो सरकार है वो सरकार चोरी से बनी है। अब ये उनके लहजे हैं। मैं तो इस तरह का लहजा अख्तियार नहीं कर रहा हूं। मैं तो उनको कोट कर रहा हूं कि भाई सरकार, मैं तो कहूंगा सरकार हड़प कांड था वो, जो 2020 में हुआ। अब 2018 में 114 सीट पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी कांग्रेस, और 109 संभवतः था बीजेपी के पास। हालांकि अगर परसेंटेज ऑफ वोट देखा जाए तो बीजेपी का थोड़ा ज्यादा था, लेकिन सीटें कम हो गई। कांग्रेस की सरकार बनी कमलनाथ की अगुवाई में, और सरकार जो है कुछ ही महीनों तक चली, और 2020 में मार्च महीने में फिर सरकार आ गई शिवराज सिंह चौहान की, जो हार चुके थे पार्टी जिनकी, वो विपक्ष में चले गए थे। लेकिन ऐसा दल बदल किया और कराया गया, तो इसीलिए मैंने कहा कि वो सरकार हड़प योजना थी। तो सरकार हड़प योजना को अपने ढंग से राहुल गांधी हर पब्लिक मीटिंग में, हर रैली में, हर रोड शो में कह रहे हैं चोरी की सरकार, सरकार को चोरी कर लिया था इन लोगों ने, तो इसलिए सरकार चोरों को आप सबक सिखाइए। अब जनता में वो जहां जा रहे हैं ये बात कह रहे हैं। अब राजनेता हैं, उन पर जाहिर है उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना मुहावरा है, और ये बात लोगों को अपील कर रही है। अभी मैं इस कार्यक्रम को करने से पहले सतना और रीवा इलाके में कई लोगों से मैंने बात की, और सबने ये बात बताई कि ये सरकार हड़प और सरकार चोरी और सरकार बदलने का, दल बदल से जो पहलू है, इस बार के चुनाव में वाकई क्लिक कर गया है अपोजिशन का। अपोजिशन ने यानी कांग्रेस पार्टी ने जितना प्रचार जमकर किया है सरकार हड़प कांड का, उसका उतना ही नीचे तक असर पड़ा है। और दोस्तों, एक और बात मध्य प्रदेश में बहुत साफ ढंग से देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश के दूसरे उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों में आमतौर पर अपर कास्ट की सबसे चहेती पार्टी है, लेकिन मध्य प्रदेश इस बार अपवाद दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में अपर कास्ट का एक बहुत ही उल्लेखनीय हिस्सा, बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ
जाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि 18 सालों तक लगातार एक ही तरह के लोग, एक ही तरह के चेहरे, एक ही तरह के नारे, एक ही तरह के जुमले, शायद उसका भी प्रभाव है। शायद कमलनाथ और दिग्विजय की जो जुगलबंदी है, दोनों नेता, एक ठाकुर और दूसरा भी अपर कास्ट समाज से आने वाला, तो इन दोनों नेताओं ने एक तरह से जो समाज के उच्च वर्णीय लोग हैं उनको भी प्रभावित किया है। फिर कांग्रेस पार्टी में ओबीसी और दलित और आदिवासी समाज से भी बहुत सारे ऐसे नेता उभर कर आए हैं हाल के वर्षों में, उनका भी अपने अपने रीजन में बहुत प्रभाव है। अब जैसे कमलेश्वर पटेल हैं, रीवा सतना इलाके में काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं। इधर जीतू पटवारी भी है, वो भी, उनका भी, और भी बहुत सारे नेता हैं, अरुण यादव हैं, तमाम नेता हैं। तो मध्य प्रदेश में एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक थिंक टैंक कहिए या सबसे जो उसका ऊपर का तबका जो समाज का है, जो उसके साथ नेचुरल मतलब स्वाभाविक तौर पे जुड़ जाया करता था, वो इस बार वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में ओबीसी सबसे बड़े सामाजिक आधार के तौर पे काम करता था। हर चुनाव में पिछले 18 सालों में हम लगातार यही देख रहे हैं, और इसी के बल पर शिवराज सिंह चौहान कहते भी हैं कि कांग्रेस बताए तो कि उसने कितने ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाए हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बार ओबीसी में पहली बार बड़ी दरार दिखाई दे रही है, और बीजेपी पशोपंज में है। वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर ओबीसी क्यों नाराज हो गया। हमने तो ओबीसी चीफ मिनिस्टर दे रखे हैं, हमने तो ओबीसी के तमाम नेता दे रखे हैं। लेकिन शायद मध्य प्रदेश का ओबीसी भी अब समझ गया है कि ओबीसी चेहरा देते हैं, लेकिन नीतियां ओबीसी की नहीं होती हैं, नीतियां दलित और आदिवासी की नहीं होती हैं, उनके पक्ष की नहीं होती हैं। और एक बड़ा सवाल उठ गया है कि आखिर कांग्रेस पार्टी, जिसके सारे बड़े नेता, फिलहाल जो दो बड़े नेता हैं वो दोनों अपर कास्ट या अपर समाज के आते हैं, ऊपर के समुदायों से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप में जातिवार गणना को एजेंडे में शामिल किया है, मैनिफेस्टो में शामिल किया है। और हर बार कमलनाथ जैसे नेता को भी यह बात कहनी पड़ी है कि मध्य प्रदेश में जातिवार जनगणना कराएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जातिवार जनगणना का भी उन्होंने पक्ष लिया है कांग्रेस ने। तो ये बात जो चुनाव में आई है, शायद इसका असर ओबीसी पर पड़ा होगा, और ओबीसी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के उस नारे में अब यकीन करता नजर नहीं आ रहा है। उसका एक अच्छा खासा उल्लेखनीय हिस्सा जो पहले आंख मूंद कर मान लिया करता था कि ओबीसी का नेता ऊपर है, इसलिए ओबीसी की ये पार्टी है, अब उनको लग गया है कि इसको चलाने वाले, नियंत्रित करने वाले, एजेंडा देने वाले लोग दूसरे हैं, और चेहरा केवल दिखा दिया जाता है कुछ ओबीसी नेताओं का। ये बात जो प्रोपगेट की है कांग्रेस पार्टी ने अपनी रैलियों के जरिए, अपने जुलूसों के जरिए, अपने रोड शो के जरिए, ये बात कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय में उतर कर गई है, उनके अंदर गई है ये बात। और यही कारण है कि अनेक क्षेत्रों में जहां जहां मैंने फोन पर बातें की हैं लोगों से, उनसे ये मेरा ये आकलन है कि लोग जो हैं, पहले जिस तरह ओबीसी समाज बीजेपी के साथ चला जाया करता था आंख मूंद कर, इस बार वो आंख मूंद कर नहीं जा रहा है, वो होशो हवास में है, वो पूरा विचार कर रहा है, सारे एजेंडे पर ध्यान दे रहा है, और नेता को भी देख रहा है। राहुल गांधी में उनको एक नया आकर्षण दिखाई दे रहा है। तो ये वो कारण है जिससे मध्य प्रदेश में ये दोनों मुद्दे बहुत क्लिक कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस हड़प कांड जो 2020 का था, 2018 में सरकार बनी दिसंबर महीने में, और फिर वो सरकार को दल बदल, बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ, और उसमें जाहिर है बाद के दिनों में हमने सबने देखा कि ज्योतिराज सिंधिया केंद्र में मंत्री बन गए, और वो बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी की तरफ मुखातिब हो गए, बहुत सारे और लोग गए, एक एक का नाम क्या लें। तो इस दल बदल कांड ने, जिसको इंजीनियर किया जाहिर है बीजेपी ने बड़े पैमाने पर, बड़ी योजना के साथ, इसका भी जनता में एक असर है। और लोग जो हैं इससे, चाहे वो जिस कास्ट, जिस कम्युनिटी के हों, जिस वर्ण के हों, सब कुछ भुलाकर वो एक तरह से सबक सिखाना चाहते हैं बीजेपी को कि आप जनादेश का आदर तो करना सीखिए।
एक ये मुद्दा, इस पर गोल हैं बीजेपी के नेता, वो कहें तो कहें क्या। अब ठीक है, ओबीसी के मुद्दे पर तो दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है ओबीसी, ओबीसी पर तो वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो ओबीसी नेता दे रखा है। अब अमित शाह जी कल कह रहे थे, उनका भी आज बयान छपा है, उन्होंने कई जगह कहा कि ओबीसी के मामले में कांग्रेस पार्टी हमेशा निगेटिव रही, उसने मंडल को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अपनी जगह ये सब चीजें दुरुस्त हैं, लेकिन मंडल पर बीजेपी का क्या स्टैंड था, कोई ये तो बताए। मंडल आयोग की रिपोर्ट का जब को लागू करने का बीपी सिंह ने अनाउंसमेंट किया, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। हम तो जिन प्रदेशों में काम करते थे अखबार में उस दौर में, हमको अच्छी तरह याद है कि उस दौर में जब अनाउंसमेंट हुआ दिल्ली में, तो तमाम हिंदी क्षेत्रों में, स्टेट्स में बीजेपी आरएसएस के लोग, तमाम लोगों ने, एबीवीपी के लोग, ये जुलूस लेकर आ गए सड़कों पर मंडल के खिलाफ, मंडल की जम के मुखालफत की। और यही कारण है कि मंडल के खिलाफ पूरे आरएसएस बीजेपी ने नियोजित किया कि कैसे कमंडल की राजनीति को काउंटर करने के लिए लाया जाए। और तमाम जो मंदिर मस्जिद की राजनीति का जो पूरा का पूरा फैलाव हुआ, उसकी वजह तो मंडल ही थी। तो ये एक कहना कि मंडल को कांग्रेस ने जब ब्लॉक किया तो आपने क्या किया। लेकिन आज अगर कांग्रेस अपने अतीत की गलतियों से सीख रही है तो उसको सीखने का अधिकार है। और ये बात राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं, वो तो आरक्षण को इंडोर्स कर रहे हैं। उनकी पार्टी बिहार में गठबंधन का हिस्सा है, जो नीतीश कुमार की अगुवाई की सरकार है, और उसने जातिवार जनगणना का सर्वेक्षण का एक डॉक्यूमेंट सामने ला दिया है। तो ये जो पहलू मुझे लगता है ओबीसी और सरकार हड़प जो कांड था 2020 का, ये बहुत जबरदस्त ढंग से क्लिक कर रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पर, मनोवैज्ञानिक लेवल पर लोगों को ये प्रभावित करने वाले मुद्दे बनकर उभर रहे हैं। अब आप लाडली योजना लेकर आए हैं, तमाम और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लेकर आए हैं। कांग्रेस के पास भी वैसी तमाम योजनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के पास योजना है, लाडली कन्या योजना या और दूसरी योजनाएं। गैस सिलेंडर को लेकर के कांग्रेस के पास भी योजना है। तो उन योजनाओं के सामने और योजनाएं हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लेवल पर दो ये जो बड़े मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में और मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में, चुनावी मैदान में ये काफ़ी अहम रोल अदा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव संभावनाओं, जैसे लोग कहते हैं ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, चुनाव भी 2-3 दिन जो बिल्कुल आखिर के होते हैं, उसमें किसकी संभावना बढ़ जाएगी, किसकी कम हो जाएगी, ये कहना अभी कठिन है दोस्तों। तो देखिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि चुनाव दिलचस्प हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश का मैदान काफ़ी मुश्किलों भरा नजर आ रहा है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।